स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, यानी आज हम देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला टॉपिक। तो पहले लेक्चर में हमने ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया था, उसमें हमने थोड़ा इंट्रो देखा था, देन व्हाट इज द फूड चेन, फूड वेब, एंड देन द मेन टॉपिक इज द ट्रॉपिकल लेवल। ये हमने क्लियर किया था और मैंने बताया भी था कि ट्रॉपिकल लेवल जो है एनर्जी पिरामिड, इससे रिलेटेड आपको 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। कैसे लिखना है ये भी मैंने उस टाइम बताया था। ओके, चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, तो ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल जो है ये क्या है वो देखना। आगे आपके जो साइकिल्स आने वाले ये इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले ये बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे यू नो स्टूडेंट्स, इन ऑल ऑर्गेनिज्म नीड्स द न्यूट्रिएंट्स, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। देखो तो यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे लिखती हूँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर ग्रोथ के लिए, नीचे लिखती हूँ फॉर ग्रोथ बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स मस्ट है, ये हम सबको पता है, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखा जाएगा ना तो देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या दिखा रही आपको, यू नो स्टूडेंट, एटीएम यानी एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, ओके, उसके बाद स्फीयर, देन उसके बाद लिथोस्फियर। तो ये जो है ना हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड एटमोस्फियर, इट इज कॉल्ड, ये सबको मिला के बनता है हमारे यहाँ पे बायोस्फियर, इसे हम बोलते हैं बायोस्फियर, ये सब मिला के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए, जो हम बोलते कि नहीं वी वांट टू या वी नीड्स न्यूट्रिएंट्स विद एनर्जी, तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, तो ये तीनों यहाँ पे क्या एक दूसरे को कनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से, यानी इन शॉर्ट में बायोटिक अबायोटिक पार्ट एक दूसरे को कनेक्टेड होके जो एनर्जी बनती है, कुछ में से रिलीज होती है, कुछ एब्सॉर्ब करते हैं, उससे ये क्या होती है एनर्जी दूसरे को मिलती है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, यू नो स्टूडेंट, कंज्यूमर, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, इस हिसाब से सबको न्यूट्रिएंट्स मिलते जा रहे। इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल साइकिल, वैसे अलग प्रकार की साइकिल हमें देखनी, पर इसे हम क्या बोलेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल, बिकॉज ईच एंड एवरी साइकिल इंक्लूडेड हियर, हर एक साइकिल इसके अंदर है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड मेनी मोर। ठीक है स्टूडेंट, तो इन शॉर्ट में हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। क्या बोला मैंने, द साइक्लिक फ्लो ऑफ इकोसिस्टम। देखो द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या एनर्जी भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स with in an ecosystem। क्या बोला मैंने, the cyclic flow of the cyclic flow of nutrients means the energy within an ecosystem। तो इकोसिस्टम से मीन्स ये है, इसकी वजह से जो यहाँ पे साइक्लिक फ्लो होता है, ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं, इसे तो हम बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अगर आ गया तो ये डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकती है, या अदरवाइज इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ दिस साइक्लिक फ्लो या दिस केमिकल बायो जियो केमिकल साइकिल डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज अ gaseous cycle and second one is a sedimentary cycle. But listen student, this topic is very important because it will be asked for 2 marks. तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चार्ट इंपॉर्टेंट था हमें समझने के लिए। हाइड्रो यानी
कि जो पानी के अंदर होता है, एटमो यानी कि जो एयर के अंदर होते, लिथो यानी कि सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखो अभी, तो यहां तक क्लियर हो गया। अभी सेडिमेंट्री वाला पार्ट, ठीक है, देखो अब ये दो टाइप्स होती है, ये भी क्लीन किया तो भी चलेगा, इससे क्लीन कर देते यहाँ पे, देखो तो ऐसे लिखती है अभी यहाँ पे। फर्स्ट वन लिखेंगे यहाँ पे गैसियस साइकिल, सेकेंड में यहाँ पे लिखेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, तो क्या है ये बताती हूँ 2 मार्क्स के लिए। तो गैसेस यानी इसके अंदर ऑब्वियसली गैसेस होंगे, तो लिखेंगे क्या, देखो एन एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स। जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते ये कहीं पे यहाँ पे स्टोर होते हैं, ये दे आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म। अगर न्यूट्रिएंट्स या द एनर्जी हमें कलेक्टेड एनर्जी या ग्रुप ऑफ एनर्जी हमें गैसियस के फॉर्म में मिलती है, यानी कि एयर में स्टोर होती है, इसे हम बोलते हैं गैसियस साइकिल। ठीक है, जैसे हमें नाइट्रोजन पता है NO2 कन्वर्ट इनटू द NO3, वैसे ही देखो एन एक्यूमुलेशन यानी कि स्टोर होना। एन एक्यूमुलेशन of nutrient materials are found in gaseous form, found in atmosphere, ATM लिख रहे हैं यहाँ पे जगह इसलिए, found in ATM. This is called an accumulation of nutrients materials are found in gaseous, yeah, found in ATM. Okay, this is called gaseous cycle. ठीक है, ये आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, an accumulation of nutrients material are found in gaseous form. ठीक है, या in ATM atmosphere, this is called gaseous cycle. उसे हम gaseous cycle बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे वही आएगा an accumulation of nutrient material। तो ये जो दो लाइन है सेम है, देखो an accumulation यहाँ पे ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल, यहाँ से ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल। अभी यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे स्टूडेंट, ये समझ लो दोनों लाइन सेम ही है। न्यूट्रिएंट मटेरियल्स आर फाउंड इन, अभी यहाँ पे देखो दे आर फाउंड इन, जैसे कि ये हम बोलेंगे कि ये कहाँ मिलती है हमें, तो जैसे कि हमें ये बायोटिक फॉर्म में यानी कि सॉइल में प्रेजेंट होती है, या जिसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं लिथोस्फीयर, आर फाउंड इन सॉइल या लिथोस्फीयर, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल आर फाउंड इन सॉइल, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं एंड एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल आर फाउंड इन ATM। यहाँ तक लिखा ना तो भी चलेगा, इट इज कॉल्ड, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये ज्यादा ही यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। चलो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में अभी मुझे बताओ कि सॉइल में जैसे कि रॉक है और दूसरा गैस है, अगर मेरे हाथ में यहाँ पे गैस है, समथिंग गैस जो कि कहीं पे कंबाइन किया है, और यहाँ पे रॉक है, दोनों को मैंने यहाँ पे रिलीज किया, गैस को मैंने रिलीज कर दिया, रॉक को रिलीज कर दिया, तो फास्ट कौन जाएगा, डेफिनेटली गैस जाएंगे। ओके, ये फास्ट स्पीड से यहाँ पे जाएंगे, यानी इन शॉर्टली द स्पीड ऑफ दिस साइकिल इज मोर देन द सेडिमेंट्री साइकिल, यानी ये क्या है, दे आर फास्टर। ओके, यहां पे क्या लिखेंगे, दे आर स्लो।
they are slow. Okay, they are slow as compared to gaseous cycle. अभी एग्जांपल में क्या आएंगे, तो एग्जांपल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CO2, NO2, नाइट्रोजन, NO3, नाइट्रेट, देन उसके बाद अलग अलग गैसेस है, पर ये तीन मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या आएंगे, जैसे कि सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कि अबायोटिक में हम लिख सकते हैं कि सॉइल है, आयरन है, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पोटेशियम। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा सॉइल, तो सॉइल में यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे कि आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ऐसे बहुत सारे जो कंटेंट होते वही तो होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे देखो मैं आराम से बता रही हूँ क्योंकि हर एक को ही समझना इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, इसलिए ये यानी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स अगर एटीएम में यहाँ पे स्टोर है, अगर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे सॉइल के अंदर स्टोर है, ये इट्स अ फास्टर साइकिल, इट्स अ स्लो साइकिल या द स्लो प्रोसेस। Here include the gases, means oxygen, CO2, NO2 as well, and here the iron, magnesium, potassium, calcium as like who they are present in the soil, कि जो भी कोई है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये अच्छे से लिख लो या इसका शॉर्ट नोट निकाल लो, वैसे आपके बुक में तो दिया है एज इट इज, पर मैंने यहाँ पे क्या जितना हो सके उतना मैंने क्या करती है यहाँ पे कि थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ, या दूसरा कि उसकी जो लैंग्वेज होती है ये थोड़ी सी हल्की सी मैं इजी करने की ट्राई करती हूँ, जो कि आपको आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिससे कि अभी थोड़ा टाइम है इसलिए बता रही हूँ कि बहुत जो बच्चे हैं यहाँ पे मेरे क्लास में तो बताते हैं कि टीचर हमें समझ में तो आता है बट हाउ आई कैन राइट दिस, बट हाउ या जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वो सब अच्छे समझ सकते हैं, आप ही the every student they know what is this topic, what is the topic, but the question is that how to explain it. ओके, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, रिटर्न में क्या करना है, इसमें प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं मोस्ट ऑफली इजी वे से ही नोट्स देती हूँ। तो प्लीज आप ऐसे करोगे तो ये थोड़ा बेस्ट होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अभी हमें यहाँ पे देखनी है अलग दूसरी यानी कि साइकिल। अभी यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकिल। फर्स्ट साइकिल है हमारे यहाँ पे कार्बन साइकिल। तो देखो कार्बन साइकिल आपको आने वाली है, तो कार्बन साइकिल में हम क्या लिखेंगे, तो कार्बन साइकिल आपको 3 मार्क्स के लिए फिक्स आती है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज अ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल बिल्कुल इजी है, कैसे याद करना है देखो, साइकिल क्या हो गया इसको, साइकिल कार्बन साइकिल। ओके, एक मिनट दूसरा चौक लेती हूँ, दूसरा चौक लेती हूँ, चलो ये वाला लिया, ये वाला। ओके, कार्बन साइकिल। अभी कार्बन साइकिल क्या होती है, कार्बन यानी जिसे हम C बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे पहले तो आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो डेफिनेशन कैसे लगेगी, ये देखो एटीएम, वो वाला एटीएम नहीं, एटीएम यानी एटमोस्फियर, व्हेन द, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि रिसाइकलिंग या सर्कुलेशन, देखो मैं क्या लिखती हूँ, रिसाइकलिंग या जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमोस्फियर थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा हटके से मैं डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, जो कि समझना यहाँ पे आपको मस्ट है। ठीक है, देखो रिसाइकलिंग, रिसाइकल होता है कि नहीं, या द सर्कुलेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमोस्फियर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोले मैंने यहाँ पे, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट्स कन्वर्टिंग टू द एटीएम, दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बन साइकिल।
यानी कि घुमा फिरा के फिर से वही स्टेप पे आना, पूरी साइकिल होती है कि नहीं, यहां से स्टार्ट करिए और फिर से यहां तक यहाँ पे, ये हो गया आपकी साइकिल। सेम वैसे ही तो देखो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख के देती हूँ। देखो, रिसाइकलिंग एंड और सर्कुलेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम ATM means atmosphere, ATM to living organism, and after death it's convert into, या it's return to ATM। ठीक है, इसको ही मैंने सेंटेंस में लिखा है। आपको इसको अच्छे से करो, इससे ही आप अच्छे से डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसको भी मैंने रेफर किया और नीचे लिख दिया, आराम से हो गया कि स्टूडेंट ये दोनों सेम है। आप ये याद रखोगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अभी कार्बन साइकिल क्या है। पर देखो अभी यहाँ पे जैसे कि यहाँ आपको है ना रिएक्शन से बताती हूँ। देखो जैसे कि देखो ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद रिएक्शन लिखती हूँ, क्योंकि रिएक्शन आपको मस्ट है। अगर ये नहीं पूछा गया तो आपको रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ कार्बन साइकिल, तो वो भी मस्ट है, इसलिए मैं वो भी आपको बताती हूँ। पहले इसको अच्छे से लिख लो, मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ, उसके बाद में यहाँ पे आपको साइकिल यानी कि केमिकल रिएक्शन लिख के देती हूँ। ठीक है, देखो हाँ, अभी यहाँ पे कार्बन साइकिल यानी क्या होता है। You know student, photosynthesis process. Yes, in photosynthesis process, plants absorb solar rays, yeah, the sun rays. Means the solar rays converted into the chemical reaction in a chemical form. This is called as a photosynthesis. In that time, the plants they absorb the CO2 and release the O2. Okay, देखो भी यहाँ पे plants क्या करते हैं, plants converts, या ऐसे लिखते हैं, plants absorb, plants converts, एक मिनट, plants convert CO2 into कार्बन या कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स जिसे हम न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी, न्यूट्रिएंट लिखते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स कन्वर्ट CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स यानी जैसे यू नो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन प्रोटीन्स होते हैं, वैसे इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्योर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्योंकि ये खुद से बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे उन्हें खुद से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बनाए। आफ्टर प्लांट्स कन्वर्ट द CO2 into carbohydrates means the nutrients. Okay, when herbivores, sorry आज क्या यहाँ पे रॉन्ग होते जा रहा है। When herbivores feed up, then it get energy. After carnivores eat to herbivores, then यहाँ पे क्या है, सेमी आने वाली ना। When herbivores feed या eat it, then it get energy. After carnivores get to herbivores, okay, या eat it to, एक मिनट थोड़ा सा है ना यहाँ पे ज्यादा ही शॉर्टकट होगा। After carnivores eat to
एनिमल्स, एनिमल्स यानी हर्बीवर्स, एनिमल्स यानी हर्बीवर्स। देन दे गॉट एनर्जी, उसके बाद उनको एनर्जी मिलती है। ओके, इट गेट एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी। बट आफ्टर डेथ ऑफ apex carnivores, it back toward plants। जो हमने डेफिनेशन लिखी ना वही लिख के दिया। क्या लिखा देखो, plants convert CO2 into carbohydrates means nutrients। When herbivores feed up या eat it, then it get energy, उनको एनर्जी मिलती, then it get energy from the plants। After या when carnivores eat to the herbivores, जब कार्निवर्स हर्बीवर्स को खाते हैं तो उनको भी यहाँ पे एनर्जी मिलती है, पर वो एनर्जी कम होती है। सेम वैसे ही उसके बाद जहाँ पे एपेक्स कार्निवर्स आते हैं, ये मरने के बाद जो डिकम्पोजर आते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करते टाइम यहाँ पे कुछ एनर्जी सॉइल में, एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है, यानी कि इनडायरेक्टली ये जाती है प्लांट के पास। यही तो है आपकी कार्बन साइकिल। तो देखो मैं यहाँ पे रिएक्शन के हिसाब से भी लिख के देती हूँ। देखो रिएक्शन क्या है यहाँ पे, रिएक्शन यहाँ पे यहाँ से लिखू क्या, रिएक्शन यहाँ से लिखती हूँ। देखो मैं रिएक्शन क्या है ये, तो रिएक्शन में हमने क्या लिखा है पहले यहाँ पे CO2 6CO2, कार्बन के हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए 6, O2 ऑक्सीजन के यहाँ पे हो गए 12, प्लस यहाँ पे देखो उसके बाद हमने लिया यहाँ पे 12 H2O। ओके, इतना हमने लिया 12 H2O। अभी देखो यहाँ पे होता क्या है, अभी यहाँ पे ये जब मैंने क्या किया क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस इतना शॉर्टकट में लिखा मैंने, फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी हम लिखते हैं C6, नीचे लिखूं, हाँ ठीक है, तो इनको एनर्जी मिलती है C6H12O6 प्लस दूसरा यहाँ पे 6H2O और उसके बाद 6O2 रिलीज होता है। देखो यहाँ पे 6CO2 और उसके बाद H2O, ये सब यहाँ पे कंबाइन होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट को एनर्जी मिलती है जिसे हम H12O6, उसके बाद वाटर के 6 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। अभी ह्यूमन में क्या होता है देखो, अभी ह्यूमन को एनर्जी मिल गई, ह्यूमन की बात करें अभी यहाँ पे, ह्यूमन को एनर्जी मिल गई C6H12O6 प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है 6H2O। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे नीचे। अभी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, स्टोर होने के बाद इसके अंदर से क्या होती है एनर्जी। अभी ये ना एनर्जी वाला डीप वाला पार्ट है जो 10th में आपको है, पर अभी सिर्फ इतना याद रखना है, इतना यहाँ पे मिक्स हो गया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ना ऑक्सीजन है, यहाँ पे वाटर हो गया, वहाँ पे 6O2 के मोलिक्यूल्स यहाँ पे, ये मिक्स होने के बाद हमें मिलती है एनर्जी। उसके बाद हमें मिलती है वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स और दूसरा CO2 रिलीज होता है। आ रहा है यहाँ पे, देखो वही दिया है कि यहाँ पे, यस वही दिया है 12H, यस सेम, देखो वहां पे दिया है पर नीचे ऊपर हो गया, पर वही सेम वही दिया है। देखो भी यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे क्या किया, ये प्लांट में हो गया, उसके बाद प्लांट को खाने वाले हैं एनर्जी, ये खा लिया। जब यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट के टाइम ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी मिक्स होता है, तभी डाइजेस्ट होता है। अब ये डाइजेस्ट हो गया, एनर्जी फॉर्म हो गई, ये एनर्जी गई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद
उसमें से जो कुछ समथिंग अमाउंट बचती है वो CO2 वेस्ट ऑफ मटेरियल बाहर निकलता है यूरिन वाटर की वजह से, यूरिन वाटर ये हेल्प से, और रिमेनिंग CO2 यहाँ पे ब्रीथ आउट की हेल्प से निकलता है। CO2 रिलीज हो गया यहाँ पे और डायरेक्टली ये गया प्लांट के पास। तो ऐसी ये कार्बन साइकिल घुमा फिरा के वहां तक आ गई। ओके, तो मैंने यहाँ तक, ये हमें रुकने वाले हैं, जितना हो सके उतना मैंने आपको स्लो और इजी वे से ट्राई करके ये सब एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आज के लिए यही रुकते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।